Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is operational amplifier, जैसे हम ऑप एम्प भी कहते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, इसके आगे से दो टाइप्स कह लो, कैटेगरीज कह लो। एक होता है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। An operational amplifier is a high gain 10 raised to power 5 to 10 raised to power 6 amplifier which is used to perform the variety of the operations such as the amplification, addition, subtraction, डिफ्रेंसीशन एंड इंटीग्रेशन। पहली बात ये कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, उसका गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और दूसरी बात ये कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं ना उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ऑपरेशंस में आ जाती हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एम्पलीफिकेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसीशन। ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। आगे आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओवर द कन्वेंशनल एम्पलीफायर। इट हैज़ अ स्मॉलर साइज, इट हैज़ अ लो पावर कंजम्पशन, इट इज़ ईजी टू रिप्लेस एंड लो कॉस्ट, हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी भी इसकी हाई होती है। और ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ ईजी टू रिप्लेस। सिंबल एंड टर्मिनल्स में क्या होता है कि ये हमने इसके सिंबल जो है वो ड्रॉ किया। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये V1 कह दिया इसे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे हमने V2 कह दिया। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जो उसको हम कहेंगे कि वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसे हम कहेंगे कि वो इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ एटलीस्ट फॉलोइंग टर्मिनल्स। उसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल मार्क्ड पॉजिटिव, जो नॉन इन्वर्टिंग मतलब पॉजिटिव साइड होगी, और जो इन्वर्टिंग होगी वो नेगेटिव साइड होगी। और द पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज +V एंड द नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज -V एंड द आउटपुट टर्मिनल V0। आउटपुट टर्मिनल V0 है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज +V है और नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज -V है। आगे हम इसकी अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट पे इनपुट स्टेज है, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज है, उसके बाद लेवल शिफ्टिंग स्टेज है, और फिर आगे आउटपुट स्टेज है। अब ये जो इनपुट स्टेज है हमने देने हैं दो, हमने इनपुट्स देनी है। एक तो इन्वर्टिंग काउंट होगा और एक नॉन इन्वर्टिंग काउंट होगा। इससे जो आउटपुट निकलेगी वो भी हमारे पास दो ही होगी, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज से जो आगे आउटपुट निकलेगी वो एक आउटपुट होगी। ठीक है, अब ये हमने जो इनके स्टेजेस हैं ना, इनको डिस्कस करेंगे। ये क्या है, इनपुट स्टेज आ जाएगा फर्स्ट पे। इट कंसिस्ट ऑफ द डुअल इनपुट एंड आउटपुट डिफरेंशियल्स ऑन एंड दी टू इनपुट्स आर नॉन इन्वर्टिंग एंड द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। अब इसमें जो दो इनपुट टर्मिनल्स है ना, इसमें एक इन्वर्टिंग है और एक नॉन इन्वर्टिंग है। दिस स्टेज प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। के फर्स्ट वाली जो स्टेज है, जो इनपुट स्टेज है, ये मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन प्रोवाइड करती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। ठीक है, दिस स्टेज डिसाइड द वैल्यू ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट स्टेज है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेज जो है ये डिसाइड करती है इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को। अगर हमने एक हमारे पास इनपुट इन्वर्टिंग है और एक हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, हमने एक को हमने कह दिया कि हमारे पास 5 वोल्ट है, दूसरा हमारे पास 2 वोल्ट है और 3 वोल्ट है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों को 5 × 3 किया तो हमारे पास 15 इसकी क्या निकल आएगी, रेजिस्टेंस। इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द डुअल इनपुट एंड डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेज कि ये कंसिस्ट करता है डुअल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंसिस्ट करता है दो इनपुट पे, और जो आउटपुट होती है दो इनपुट विद द सिंगल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, कि हमने इनपुट दो दिए हैं लेकिन हमारे पास जो आउटपुट निकल रही है वो सिर्फ एक सिंगल आउटपुट है। ठीक है, इट इज़ ड्राइवन बाय द आउटपुट ऑफ द इनपुट स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका, इनपुट स्टेज अलोन कांट प्रोवाइड हाई गेन, सो इंटरमीडिएट स्टेज प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वोल्टेज गेन। जो इनपुट स्टेज की भी हमने बात की थी, वो जो है ना वो सारे का सारा हाई गेन प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो इस वजह से इंटरमीडिएट स्टेज जो है ना वो क्या करती है, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, वोल्टेज गेन है, वो प्रोवाइड करती है उसके साथ। ठीक है, अगली आ जाती है स्टेज लेवल शिफ्टिंग स्टेज। एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द DC सिग्नल्स आल्सो एंड इन द डिफरेंट
कैस्केडिंग स्टेजेस कपलिंग कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड। हमें पता है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो एम्पलीफाई क्या करता है, डीसी सिग्नल को, ठीक है। और इन द डिफरेंट कैस्केडिंग स्टेजेस कपलिंग कैपेसिटर्स आर नॉट यूज, कपलिंग कैपेसिटर नहीं यूज़ होते, ठीक है। हैंस स्टेज बाय स्टेज डीसी लेवल इंक्रीज वेल अबव द ग्राउंड पोटेंशियल। स्टेज बाय स्टेज वो क्या कह रहा है कि जो डीसी लेवल है वो इंक्रीज करता जा रहा है अबव द ग्राउंड पोटेंशियल। एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज इज यूज्ड आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज टू शिफ्ट द डीसी लेवल टू 0 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कि लेवल शिफ्टिंग स्टेज जो है ना ये यूज़ होता है इंटरमीडिएट स्टेज के बाद में, और ये क्या करता है, किस लिए यूज़ होता है, टू शिफ्ट द डीसी लेवल को 0 तक शिफ्ट करने के लिए, 0 वोल्ट तक लेके जाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्योंकि अगर ग्राउंड पे आए तो जाहिर सी बात है उसका जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आउटपुट स्टेज। दिस स्टेज इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेजेस एंड राइजेज द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये स्टेज जो है ये इंक्रीज़ करता है आउटपुट वोल्टेज को और राइज क्या करता है, करंट कैरिंग कैपेबिलिटीज़। इट आल्सो प्रोवाइड द लो आउटपुट इम्पिडेंस। आउटपुट स्टेज जो है ना ये लो आउटपुट इम्पिडेंस हमें प्रोवाइड करता है। एज पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर्स मीट्स all these requirements and hence used as an output stage। आगे है पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर क्या होता है, इट यूज द टू कॉम्प्लीमेंट्री और द मैचिंग ट्रांजिस्टर, वन बीइंग द NPN टाइप एंड द अदर बीइंग द PNP टाइप विद बोथ पावर रेजिस्टर ट्रांजिस्टर रिसीविंग द सेम इनपुट सिग्नल टुगेदर दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट फेज टू द ईच अदर। अब पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर बेसिकली क्या है, ये यूज़ करता है दो कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग ट्रांजिस्टर लाइक NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर यूज़ करता है, ठीक है। जो क्या रिसीव करते हैं, जो पावर ट्रांजिस्टर रिसीविंग द सेम इनपुट सिग्नल, के इन दोनों ट्रांजिस्टर को जो इनपुट सिग्नल मिल रहा है वो इकट्ठा मिल रहा है और वो सेम है, जो कि मैग्नीट्यूड जो इनका इक्वल होगा लेकिन जो इनका फेज़ होगा ना वो डिफरेंट होगा बट ऑपोजिट फेज टू ईच अदर। आगे आ जाते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन वर्क इन फॉलोइंग 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। 3 मोड्स में ऑपरेट करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फर्स्ट आ जाएगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, सिंगल एंडेड मोड एंड डबल एंडेड मोड और द डिफरेंशियल मोड। ये इसके मोड्स हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। तो ये वाले जो मोड्स हैं ना ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक, अभी रहता है। इसके जो मोड्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।